ये तो इतना विकास कर दिए हैं इस विधानसभा में कि लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। कि जन अधिकार पार्टी ने ठाना है साइकिल को पंचर, कमल को मुरझाना है, हाथी को दलदल में फंसाना है, हाथ का पता नहीं। 2022 में जन अधिकार पार्टी को सत्ता में लाना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी अशोक कुमार मौर्य जी। अशोक जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो तिथि है वो नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी है चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, तो इतनी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उसके सामने कैसे लड़ पाएगी जन अधिकार पार्टी और कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये 2022 विधानसभा का चुनाव, खासकर आपके लिए सिकंदरपुर में? देखिए, चुनाव नज़दीक है, बहुत कुछ ही दिनों बचा हुआ है। इसमें अगर आप कहें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा की बात कर रहे हैं, ये सब अब तक बस भाजपा की बात की जाए बस सिर्फ जुल्मबाजी की है, वादे पे वादे, जो वादे किए वादे पे निखरे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसके पहले भी रही है 2 बार, लेकिन उन दोनों बारों में कितना इस सिकंदरपुर विधानसभा का विकास हुआ है आप यहाँ लोगों से जान सकते हैं। विकास के नाम पे सिर्फ एक जात और पात की लड़ाई लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने इस सिकंदरपुर विधानसभा में किया है। कभी मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया, कभी हिंदू मुस्लिम से लड़ाया, यही समाजवादी पार्टी किया है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 0 है। और जो जन अधिकार पार्टी है, मानवर कांशी राम जी के मिशन को लेकर के जन अधिकार पार्टी चल रही है। न जात पे न पात पे जन अधिकार पार्टी माननीय कांशी राम जी के मिशन पे चल रही है। और इस सिकंदरपुर विधानसभा में जन अधिकार पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करेगी। इसलिए कि जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं तो लोगों के बीच से निकल कर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो मानवर कांशी राम जी का मिशन है उसको पूरा करने वाले अगर कोई है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। अशोक जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा जो होगा वो 370 होगा, राम मंदिर होगा। समाजवादी पार्टी के पास चुनावी मुद्दों में लैपटॉप वितरण हो गया, स्टेडियम हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, लेकिन जन अधिकार पार्टी जो है इसके पास वो कौन से मुद्दे हैं या पार्टी की वो कौन सी योजना है जिसे लेकर आप सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास जाएंगे और अपने मत में मतदान करने के लिए अपील करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करें आपसे, जो कि 370 की जो बता रहे हैं आप, 370 से इस सिकंदरपुर विधानसभा के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ के नौजवानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात आती है राशन की। आपने कहा, जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन तो जो 5 किलो राशन मिलता है वो लोगों को विकलांग कर दिया है जो कि 300 रुपये प्रति दिहाड़ी पर मजदूरी मिलती मजदूरों को, तो मजदूरी नहीं कर रहे हैं, 5 किलो राशन पे ही बस रह जा रहे हैं। जहाँ तक अयोध्या की बात कर रहे हैं आप, अयोध्या मंदिर से यहाँ के लोगों को कोई प्रॉफिट आपको दिख रहा है? इसलिए कि अयोध्या मंदिर बनना उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रोजगार मेरे पास रहेगा, मेरे पास पैसा रहेगा, तभी तो मैं दर्शन करने जाऊँगा अयोध्या। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, तो कोई अपने घर से नहीं दिए हैं, हमारे और आप ही के बीच से दिए हैं। लेकिन जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना या आगरा एक्सप्रेसवे बना, लैपटॉप वितरण किए, उस लैपटॉप वितरण के बाद जिन लोगों ने जो युवा लैपटॉप लिए वही उनकी विदाई कर दिए। जहाँ तक जन अधिकार पार्टी की बात करते हैं, जन अधिकार पार्टी का जो उद्देश्य है
जन अधिकार पार्टी उद्देश्य पर चुनाव लड़ रही है कि 0 से लेकर के स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क। दवा की बात करते हैं, दवा 10 रुपए के पर्ची पे 10 लाख रुपए निःशुल्क दवा होगी। जी जी जो गरीब हो या अमीर, जिनकी अगर बच्ची पैदा होती जी, है जी। उनको 1 लाख रुपए, जिस दिन पैदा होगी 1 लाख रुपए उसका फिक्स। जन अधिकार पार्टी तो सरकार बनती है तो होगा जी जी वो 18 साल के लिए जी। कि शादी के समय या जो बच्चा पढ़ रहा है पढ़ाई के लिए कहीं से फंड उसे दूसरे से कर्ज में या दूसरे से न लेना पड़े। जी जी इसके साथ साथ जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है जी तो जो देख रहे हैं इधर, अभी सिकंदरपुर विधानसभा की बात बताएं आपसे, जी अभी बरसात का माहौल था, यहीं बगल में आपका भाटी है, जी वहाँ 5 फीट पानी में विद्यालय लग रहा था, विद्यालय पानी में तैर रहा है कि पानी विद्यालय में तैर रहा है। जी जी इसकी समस्या का समाधान जी जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है। यहाँ से लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया जी जी तो ये सब जो छोटी छोटी कमियां हैं इसे दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी जी। यही जन अधिकार पार्टी का उद्देश्य है। क्या जन अधिकार पार्टी किसी अन्य दल से गठबंधन कर रही है या 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले ही अपने दमखम पर चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसलिए कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, जी लेकिन आपके माध्यम से ये उन लोगों तक जरूर पहुंचवाना चाहेंगे कि गठबंधन तो जिसको ज़रूरत होगी, जिसको सत्ता में आने की एक चाहत होगी कि मैं सत्ता में फिर दोबारा आऊं या मुझे सत्ता से मैं 5 साल पीछे हो गया हूं तो मुझे आना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं। जी। लेकिन बात उसी पे होगी कि हम लोगों का एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। जी। कि जो बात करेगा उसी के साथ बात बन सकती है। लेकिन जन अधिकार पार्टी के जितने कार्यकर्ता, चाहे सिकंदरपुर विधानसभा के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, जी सभी लोगों ने ठान लिया है, सबका एक नारा है कि जन अधिकार पार्टी ने ठाना है साइकिल को पंचर, जी कमल को मुरझाना है, जी हाथी को दलदल में फंसाना है, हाथ का पता नहीं, 2022 में जन अधिकार पार्टी को सत्ता में लाना है। जी ये जन अधिकार पार्टी के जी समस्त प्रदेश के इस सिकंदरपुर विधानसभा के कार्यकर्ता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस परिवर्तन करना है। जो मैंने आपको बताया जी। चारों पार्टियों को, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। जी, जो आपने नारा बताया या जो आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपने जो नारा बताया है, क्या अगर कोई दल, वो समाजवादी पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, आपके उन बातों पे अमल करती है और विचार करती है तो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन करने के लिए हामी भरेगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व पे है जी। अब उनका कैसे हिस्सेदारी जो हम लोगों की है उस हिसाब से अगर सम्मान मिलता है जी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को कर लेना चाहिए, जी। कर भी लेंगे, जी। लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व पे है। विपक्षी दलों का हमेशा आरोप लगा है कि जो जन अधिकार पार्टी है वो एक जाति विशेष की पार्टी है। कितनी इसमें सत्यता है, मैं जानना आपकी जुबानी चाहूँगा। देखिए, जो कह रहे हैं आप तक बातें आई हैं, उन्हें हम मना नहीं करना चाहूँगा कि नहीं वो जात विशेष की पार्टी बताते हैं कि या सर्व समाज की पार्टी बताते हैं, लेकिन जो जन अधिकार पार्टी है ये सर्व समाज की पार्टी है। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव इरफान इसाद जी हैं, जी वीरेंद्र प्रजापति जी हैं। जी प्रदेश की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष रमेश निषाद जी हैं, जी युवा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा जी हैं, जी जी नसीम खान साहब हैं, जी ये ब्रिजेश राजभर जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विजय नारायण पटेल जी हैं। ऐसे सर्व समाज की पार्टी जन अधिकार पार्टी है। जी। अशोक जी, अगर सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपको यहाँ से विधायक चुनते हैं, तो यहाँ के वो कौन से कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता से उन कार्यों को पूरा करेंगे? अगर सिकंदरपुर की जनता अगर मुझ पर भरोसा करती है तो मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जी जी दरअसल जहाँ तक विकास की बात करें तो अभी आपके यहीं सिकंदरपुर चौराहे से जाएंगे, बालूपुर के लिए रोड जाता है, जी 6 महीने लगभग हो गए, जी जी गिट्टी पड़ी हुई है, जी
बहुत प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी दरअसल हम लोग मिलान करते हैं रूरल क्षेत्र से, जी। तो कहीं ना कहीं साइकिल से, मोटरसाइकिल डेली एक्सीडेंट होता है। जी गिट्टी पड़ी है लेकिन उस पर पिच अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जी अब यही नगरा मोड़ से कठौला तक जाएंगे वही हाल है। जी वही ये सीसो टांड से लेकर के जमुई वाले रोड पे जाएंगे तो रोड है कि गड्ढा है, गड्ढे में कि रोड है समझ में नहीं आता है। जी जी अगर आप सिकंदरपुर थाने से लेकर के खटनी तक नहर पे जाएंगे वही हाल है। दरअसल सिकंदरपुर विधानसभा में जी जो हम रोड की बात करें तो रोड की बहुत खराब स्थिति है। जी जहाँ तक किसानों की बात करें तो किसान जो इतनी महंगाई हो गई, खाद बीज दवा की इतनी महंगाई हो गई है कि महंगाई से खेत में अपनी जो पैदावार करते हैं धान गेहूँ उसमें खाद और बीज नहीं डाल पा रहे हैं। तो अगर आशीर्वाद मिला तो इसके सस्ते रेट में दिलवाने का प्रावधान किया जाएगा। जी जी बिजली की जो बात है, बिजली दरअसल जो अब तक जो बिजली लोगों का है बाकी है ये माफ, पहला प्राथमिकता माफ होगा सिकंदरपुर विधानसभा का। जी जी दूसरा जो कर्ज लिया है किसान क्रेडिट कार्ड से जी। उसका इस सिकंदरपुर विधानसभा से माफ होने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जी जी दूसरी कि जो वर्तमान यहाँ के विधायक जी हैं जी ये तो इतना विकास कर दिए हैं इस विधानसभा में जी। कि लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला तो एक वादा नहीं करके दिखाया जाएगा। जी जी जहाँ तक हम युवा हैं, युवाओं की बात करें तो आपके भी घर बहन बेटियाँ हैं। जी बेटे तो कहीं पढ़ लेते हैं लेकिन बेटियाँ बाहर नहीं जाती हैं। तो उन बच्चियों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधा निःशुल्क कराई जाएगी जी कि उससे करने के बाद सिकंदरपुर विधानसभा का नाम रोशन हो, जी। बलिया का नाम रोशन हो, ऐसे रोजगार मिले। जी जी युवाओं के लिए अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा कोचिंग की कराई जाएगी जी। जिससे इस विधानसभा का बलिया और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो। जी जी यही हम लोगों की या हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जी